गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अंशु कुमार गुप्ता आपके अपने चैनल एग्ज़ाम क्रांति में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी का फेज़ 2 एग्ज़ाम चल रहा है। आप लोगों ने ये बहुत सारी यूट्यूब वीडियो से ही देखा होगा, अपने दोस्तों से भी महसूस किया होगा कि इस एग्ज़ाम में स्टैटिक्स जीके और करंट अफेयर का कुछ ज़्यादा ही वेटेज है। और मुझे लग रहा है कि कट ऑफ तैयार करने में स्टैटिक्स जीके एवं करंट अफेयर का एक अहम भूमिका रहेगी। इसलिए हमारे चैनल एग्ज़ाम क्रांति ने निर्णय लिया है डेली 7 से 8 शाम को 7 से 8 के बीच आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चन पर डे एमसीक्यू लाया जाएगा विथ डिस्कशन। अर्थात क्वेश्चन तो रहेगा ही और उसके आसपास के एरिया को भी हम टच करेंगे ताकि उस प्रकार के क्वेश्चन को और उससे रिलेटिव क्वेश्चन को हम एग्जाम में बना सके। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको एक पेन और पेपर रखना है वीडियो के संग, और जो जो क्वेश्चन आएगा उसका आप पहले खुद जवाब दे दीजिए। लास्ट में वीडियो के अंत में आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है, अगस्त 2020 को 6 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का नया नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक अर्थात कैग की नियुक्ति की? तो कैग कैग भारत के संविधान 148 आर्टिकल में कहा गया है कि भारत के प्रथम व्यक्ति अर्थात राष्ट्रपति एक नियंत्रण एवं महालेख परीक्षण की नियुक्ति करेगा जो पद ग्रहण तिथि से 6 वर्ष या उस व्यक्ति के 65 ईयर होते तक उस पर वो विराजमान रहेगा। तो आपको बताना है अगस्त 6 को 2020 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा आंसर डी, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये नया नियुक्त हुए नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक हैं। जब नया जम्मू कश्मीर यूटी बना था तो ये जम्मू कश्मीर यूटी के प्रथम उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि जुलाई 2020 को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र ने आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों से संबंधित विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। इस विधेयक के अनुसार आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहाँ स्थापित की गई? तो आपको बताना है कि इसकी न्यायिक राजधानी कहाँ स्थापित की गई। आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जिसकी 3 राजधानी होगी। पहला विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी होगी, अमरावती जो आंध्र प्रदेश की विधायी राजधानी होगी, एवं कुर्नूल आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी होगी। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? तो वाईएस जगन रेड्डी हैं। जी हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 30 जुलाई 2020 को ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6वीं बैठक हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। उसमें से भारत के तरफ उसमें से किस देश ने इसकी अध्यक्षता की थी? किस देश ने इसकी अध्यक्षता की थी? सबसे पहले ब्रिक्स के बारे में जान लगते हैं। BRICS 5 देशों का एक समूह है। B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। तो आपको बताना है कि 2020 में जो ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6वीं बैठक हुई थी, इसकी अध्यक्षता कौन की थी? कौन किया गया था? रूस के द्वारा किया गया था इसकी अध्यक्षता। और 2021 में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। भारत की तरफ से कौन गया? कौन अध्यक्षता की था? भारत के तरफ से पर्यावरण
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने भारत की ओर से इसमें भाग लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो वह क्वेश्चन बोल रहा है किस देश में आईसीसी T20 विश्व कप पुरुष वर्ग 2021 का आयोजन किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन किस देश द्वारा किया जा रहा है, कहां पर होना है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। भारत 2020 T20 मैच वर्ल्ड कप का आयोजन करेगा। 2021 का ऑस्ट्रेलिया करेगा और 2023 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है ओडीआई वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, वो भी भारत करेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन बोल रहा है राष्ट्रीय हथकरघा हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर जानने से पहले इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। भारत 2020 में 6वां हैंडलूम डे मना रहा है और इसकी शुरुआत भारत सरकार ने 29 जुलाई 2015 को किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7 अगस्त। आशा है आप लोग को समझ में आ रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये इतिहास से है, हिस्ट्री से है। सिंधु घाटी सभ्यता है, आपका ऑप्शन है ए ताम्रयुगीन सभ्यता, बी लौह युगीन सभ्यता, सी अक्षय युगीन सभ्यता और डी कांस्य युगीन सभ्यता। इसका ऑप्शन क्या होगा? ये सबसे इजी सवाल है, आशा है इसका आंसर सभी को मालूम होगा। इसका ऑप्शन सही आंसर है ऑप्शन डी कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, इस सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कांस्य संबंधित धातु का इस्तेमाल हुआ था। कांस्य का मतलब हो गया तांबा प्लस टीन का मिश्रण। करीबन सिंधु घाटी सभ्यता में 1400 स्थलों का खोज हुआ है, जिसमें से 925 लगभग 925 भारत में ही मिले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे पुराने, सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? तो आप लोग पता ही होगा उसका संबंध किस देश से था। ऑप्शन ए है यूनान, ऑप्शन बी है स्पेन, ऑप्शन सी है मिस्र एवं ऑप्शन डी है इटली। इसका संबंध किस देश से था? इसका संबंध मेगास्थनीज का संबंध किस देश से था? मेगास्थनीज का संबंध यूनान से था। यूनान सम्राट सेल्यूकस ने मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त के दरबार में अपना राजदूत भेजा था। वो कई वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा एवं इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उस समय के तत्कालीन भारत के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पक्षों को मेगास्थनीज जी ने लिखा है और खासकर पाटलिपुत्र का बहुत अच्छा ही चित्रण किया है उसने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या होगा? ऑप्शन ए बोल रहा है पहले गुलाम आएगा, उसके बाद तुगलक आएगा, उसके बाद खिलजी आएगा, उसके बाद लोधी आएगा। ऑप्शन बी बोल रहा है पहले गुलाम आएगा, उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद लोधी आएगा। ऑप्शन सी कह रहा है गुलाम आएगा पहले, उसके बाद लोधी आएगा, उसके बाद खिलजी आएगा, उसके बाद तुगलक आएगा। और ऑप्शन डी कह रहा है कि तुगलक पहले आएगा, खिलजी आएगा, उसके बाद गुलाम आएगा, उसका लोधी आएगा। तो आपको पता है 1206 से लेकर 1526 तक पर सुल्तानों का शासन था भारत के ऊपर। इसमें 5 वंशों ने शासन किया। इस पीरियड में कितने वंशों ने शासन किया? 5 वंशों ने शासन किया। पहला आता है गुलाम वंश, जो 1206 से लेकर 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। उसके बाद आता है खिलजी वंश, जो 1290 से लेकर 1320 तक किया। उसके बाद होता है तुगलक, जो 1320 से लेकर 1414 तक किया।
उसके बाद आता है सैयदी वंश, सैयद वंश। वो 1414 से लेकर 1451 तक किया। उसके बाद आता है लोदी वंश, जो 1451 से लेकर 1526 तक किया। इसके बाद किसकी स्थापना हुआ? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया? बाबर ने। तो इसका सही क्रम क्या होगा? ऑप्शन बी, पहले गुलाम आया, उसके बाद खिलजी आया, उसके बाद तुगलक आया, उसके बाद सैयद, लेकिन सैयद का ऑप्शन नहीं दिया है, उसके बाद लोदी आया। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, गुलाम, खिलजी, तुगलक एवं लोदी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन था? अर्थात क्या होता है? गवर्नर कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात NIC की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को हुआ। कहां हुआ? कहां हुआ? किसने किया? किसने किया? तो एओ हुम महोदय ने किया। कहां हुआ? बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। उस समय 72 व्यक्तियों ने, मेंबर ने भाग लिया था कांग्रेस के NIC की स्थापना के समय। उस समय भारत के उस समय गवर्नर थे लॉर्ड डरफिन। कौन थे? लॉर्ड डरफिन। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है? जो भारतीय संविधान का भाग 2 है वो निम्नलिखित में से, अर्थात नागरिकता, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना और ऑप्शन डी है संघ और उसके क्षेत्र। कौन सा टॉपिक, कौन सा शीर्षक भाग 2 में आता है? तो नागरिकता भाग 2 में आता है। नागरिकता किस में आता है? भाग 2 में आता है। आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता को डील करता है। उसके बाद मौलिक अधिकार भाग 3 में आता है, जो 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक को डील करता है। और ऑप्शन डी जो है संघ और राष्ट्र, ये भाग 1 में आता है, जो 1 से लेकर 4 आर्टिकल तक डील करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा नागरिकता, जो भाग 2 में आता है और आर्टिकल 5 से 11 तक है नागरिकता के बारे में। आगे चलते हैं। कहता है क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अर्थात राइट टू इंफॉर्मेशन RTI अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? आपको बताना है कि RTI है जो वो किस वर्ष लागू हुआ है। तो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006 और ऑप्शन डी 2007। तो RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट संसद द्वारा पारित एक कानून है जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 2005। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? अर्थात भारत की प्रथम राज्य की, कोई भी राज्य की प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री कौन बनी? आपका ऑप्शन है नंदिनी, सत्यप्रथी, मायावती, सुषमा स्वराज और सुचेता कृपलानी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। ये उत्तर प्रदेश की बनी थी, यूपी की बनी थी मुख्यमंत्री। कब बनी थी? 1967 इनका कार्यकाल था। 1963 में बनी थी और रही थी 1967 तक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? अर्थात अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है आपका भारत
के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री एवं भारत के राष्ट्रपति। इन जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री या हो भारत के राष्ट्रपति। इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा, आंसर क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग का एक थिंक टैंक है, भारत सरकार का एक थिंक टैंक है जो योजना आयोग के बदले लाया गया था 1 जनवरी 2015 को, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री एवं उनके कैबिनेट मिनिस्टर भी रहते, लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया? इस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया। ऑप्शन है 1951, ऑप्शन है 19 बी है 1960, सी 1947 और डी है 1950। तो भारत के संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। कुछ उपबंध उस समय लागू हुए, कुछ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो प्रथम संशोधन कब हुआ? इसमें कुछ संशोधन भी हुए। प्रथम संशोधन कब हुआ? प्रथम संशोधन ऑप्शन ए 1951 ईस्वी में प्रथम संशोधन हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से 2 शब्द जोड़े गए? शब्द क्या है? लोकतांत्रिक, गणतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, बंधुता। ऑप्शन सी है न्याय, स्वतंत्रता या ऑप्शन डी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। 1976 42वें संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, अधिक लघु संविधान भी बोला जाता है। उस पर भारत के प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, एक समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्षता और तीसरा क्या है? अखंडता। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, या हाइड्रोजन और कार्बन से, या हाइड्रोजन और हीलियम से, या ऑक्सीजन और हीलियम से। आप लोगों को सबको पता ही होगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है? 70 से 90% इसमें हाइड्रोजन की मात्रा होती है एवं हीलियम की मात्रा होती है 10 से 30% तक। होपली आप लोगों को मजा आ रहा होगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? चंद्रमा का मतलब यहां हो गया उपग्रह। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? ऑप्शन है आपको 1 या 2 या 3 या 4। तो क्या होगा इसका आंसर? पहले मंगल ग्रह के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। फैक्ट क्या है? मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। चौथा ग्रह है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। लाल ग्रह भी। इसके कितने ग्रह हैं? कितने उपग्रह हैं? इसके 2 उपग्रह हैं, डिमोस और फबोस। डिमोस क्या हुआ? पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और इस ग्रह पर एवरेस्ट से 3 गुना निक्स ओलंपिया नामक पर्वत भी मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? पहला हीलियम, दूसरा आर्गन, तीसरा नियॉन, चौथा नाइट्रोजन। तो हीलियम की मात्रा कितनी है? 0.005%। 0.005%। आर्गन की मात्रा कितनी है? 0.93%।
नियॉन की मात्रा कितनी है? 0.0018%। और नाइट्रोजन जो वायुमंडल में सबसे अधिक मिलता है वो लगभग 78.08% है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑर्गन। आगे बढ़ते, आर्गन। प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? जो प्योंगयांग एक सिटी है वो निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? कंबोडिया की, उत्तर कोरिया की, सी दक्षिण कोरिया की, या डी वियतनाम की? कंबोडिया के नाम की राजधानी क्या है? नामपेन। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। और वियतनाम की राजधानी क्या है? हिनोई। इसके अनुसार आपका बी ऑप्शन सही है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पश्चिम बंगाल डैश देशों के साथ सीमाएं साझा करती है। अर्थात पश्चिम बंगाल जो बाउंड्री है कितने देशों के साथ, उनका कितने देशों के साथ कितना बाउंड्री टच करता है? तो कितने देशों के साथ है? एक नेपाल के संग है, दूसरा भूटान के संग है, और तीसरा बांग्लादेश के संग है। तो इसके अनुसार क्या होगा उत्तर? उसके होगा ऑप्शन डी। तो राज्य कितने, अब भारत के और राज्य कितने, भारतीय राज्य कितने टच करते हैं? तो इसका भारतीय राज्य 5 टच करते हैं। ऊपर सिक्किम है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है और असम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है जादूगोरा की खान डैश के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोरा की खान डैश के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है यूरेनियम, बी है तांबा, सी है सोना, और या डी है लोहा। तो जादूगोरा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? पहले तो इससे पहले जान लेते जादूगोरा खान कहां पर है। जादूगोरा खान झारखंड के पूर्वी सिंहपुर में है, जो 1967 से संचालित है। यह भारत की प्रथम यूरेनियम खान है। तो किस लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम खान के लिए। भारत की प्रथम यूरेनियम खान खनन यहीं से हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन है, इसका पहले ही डिस्कशन हो चुका है, एक बार और कर ले रहे हैं। क्वेश्चन है नीति आयोग में NITI का अर्थ क्या है? नीति आयोग में NITI का अर्थ क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके पदाध्यक्ष कौन होते हैं? इसके पदाध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। यह भारत का थिंक टैंक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बुल और बियर शब्द डैश में उपयोग किए जाते हैं। बुल और बियर शब्द डैश में उपयोग किए थे। ओवरड्राफ्ट में, चुंगी कर में, टोल टैक्स में, या शेयर बाजार में। इसका बुल और बियर क्या शब्द है? बुल और बियर शब्द ऑप्शन डी शेयर बाजार का शब्द है। बुल का अर्थ हो गया, जब बुल बोलेंगे इसका मतलब शेयर बाजार का सूचकांक ऊपर की ओर जा रहा है, और बियर बोलेंगे तो बोलेंगे, अगर बियर बोले तो शेयर बाजार का सूचकांक नीचे की ओर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो कहता है क्वेश्चन विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर बताइए आप। इसका आंसर क्या होगा? तो 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। और सी ऑप्शन 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को। और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस। 15 जनवरी सेना दिवस, 16 दिसंबर विजय दिवस, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, एवं डी 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है?
क्वेश्चन ये कर रहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, DVP सिंह। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है? निशाने पाकिस्तान। मोरारजी देसाई को, जो भारत के चौथे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, को पाकिस्तान और भारत दोनों का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया था। पाकिस्तान के तरफ से निशाने पाकिस्तान 1990 में दिया गया है और भारत के तरफ से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 1951 में दिया गया है। मोरारजी देसाई जो भारत के चौथे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा, जिसका कमेंट देकर आप हमको इसका आंसर बता सकते हैं। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन का है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितनी है? ऑप्शन ए है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बी ऑप्शन बी है 353 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सी 402 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या ऑप्शन डी 428 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर। इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके दे सकते हैं। होपली आपको इससे बेनिफिट होगा। बेनिफिट अकेले नहीं कीजिए, सबको दीजिए। जॉब अकेले नहीं होता है दोस्त, जब साथी आसपास रहेगा तो गर्दा होता है, जॉब करने में मजा आता है। अकेले जॉब करने में उतना नहीं मजा आएगा। इसलिए इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी समय 7 से 8 मैं और आप मिलकर फिर से 25 MCQ क्वेश्चन डिस्कशन से शुरुआत करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल।